नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं जो कि MP बोर्ड की तरफ से निकल के आ रही हैं। आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारी खबरें MP बोर्ड द्वारा निकल के आ रही हैं। तो आप ये वीडियो पूरा देखते रहिएगा और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये भी खबर कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पहली खबर है, कैलकुलेटर मोबाइल फ़ोन परीक्षा केंद्रों पर रहेगा पूरी तरह वर्जित। ठीक है, यानी कि जो कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन है, आप कह सकते हैं इन सभी प्रकार के जो यंत्र होते हैं और सभी वो वर्जित रहेगा। सीधा सीधा MP बोर्ड ये कह रहा है कि जैसा भी आपका अर्धवार्षिक परीक्षा बीता है वैसा कुछ वो फाइनल परीक्षा को नहीं बनाने चाहते हैं। इसलिए यदि कोई वैसा पकड़ा जाता है, मतलब ये सभी यंत्र रखा हुआ, तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसी खबर को हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा है, अप्रैल के अंत से प्रारंभ होने जा रही 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल लगातार सक्षम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। बोर्ड मुख्यालय में बैठकों के साथ जिलों में कलेक्टरों से संवाद की प्रक्रिया अनवरत जारी है। बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाओं में कैलकुलेटर और मोबाइल सहित अन्य सामग्री ले जाने पर पूरी तरह से वर्जित रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ जाइए कि कोई भी ऐसा कोई यंत्र या ऐसा कोई भी सामान वहाँ नहीं ले जा सकता है जो कि वर्जित किया गया हो MP बोर्ड के द्वारा। फिर यहाँ लिखा है, मंडल अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि इस बार परीक्षाओं में सबसे पहले भारत सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ठीक है, तो हम इसको और अच्छे से आपको समझा दें कि क्या मतलब कोरोना गाइडलाइंस का पालन। भले ही वैक्सीन और सब चीज़ आ गई हो, लेकिन यहाँ आपको कोरोना का जो प्रोटोकॉल और वो उसका जो क्राइटेरिया है वो सभी पूरा करना ही होगा। ठीक है ना। तो इससे आपका कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है कि कम छात्र एक मतलब क्लास में देखने को मिले और ज़्यादा क्षेत्र में कम छात्र, ऐसा कोई व्यवस्था हो, तो उससे मतलब केंद्र के जो अधिकारी होंगे वो भी बढ़ जाएंगे और आप लोग अपना जो करना चाहते हो कर लेंगे। तो वही सब आप यहाँ देखिए, हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत सरकार की कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना हमारी प्राथमिकताओं में है। इसके लिए केंद्राध्यक्ष को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा प्रारंभ होने वाले प्रथम दिन परीक्षा केंद्र पर छात्र छात्राओं के प्रवेश पत्रों की जांच कर 45 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि आपको लगभग 45 से 1 घंटा पहले ही जाना होगा। ठीक है ना। पहले जैसे ही, पहले तो मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट भी चल दिए, बस फर्स्ट दिन रोल नंबर के लिए आप पहले जाते रहे, लेकिन अब आपको रोज़ 45 मिनट लगभग उससे पहले जाना होगा और वहाँ जो कोरोना का प्रोटोकॉल होगा वो सभी पूरा करना होगा। फिर और पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा है, जाएगा प्रवेश कर पूर्व 45 मिनट पूर्व प्रवेश कर दिया जाए। फिर यह जाने के कारण लिखने में असमर्थ हो गए हैं, मानसिक रूप से विकलांग पीड़ित पात्रता निर्धारण के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सिविल सर्जन का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। ठीक है, ये कोई छात्रों के लिए होगा, मतलब कि जो कोई प्रॉब्लम में होंगे तो उनको ये करना होगा। फिर है, किसी प्रकरण विशेष में शासकीय अस्पताल के असिस्टेंट सर्जन के प्रमाण पत्र भी केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष अपने विवेक पर अस्थायी रूप से ऐसी सुविधा दे सकते हैं। तो इसके आगे की मतलब खबर में बढ़ने से पहले हम आपको एक और खबर यहाँ दिखा दिए। देखिए, कोई वीडियो स्किप मत करिएगा, आपके लिए ये खबर भी आप यहाँ देख सकते हैं। जल्द आएगा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, इसी के संदर्भ में हम आपको कुछ और जानकारी देंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो और हम आपको कुछ बीच में बताना चाहेंगे कि जो आपकी 20 तारीख से परीक्षा होने वाली है, अर्थात 20 मार्च से, ठीक है ना, 9वीं 11वीं वालों के लिए प्री वार्षिक और 10वीं 12वीं वालों के लिए प्री बोर्ड। तो उसमें भी आपको जो 10वीं 12वीं वाले हैं उनके लिए वो परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसलिए नहीं कि उसका नंबर जुड़ेगा, उसका नंबर तो जुड़ेगा ही नहीं, इसलिए क्योंकि जो पैटर्न और जो मतलब कैसे पूरा पैटर्न देखने को मिलेगा आपको प्री बोर्ड में, वही सेम आपको वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। एक उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट कर दें, यदि आपका कोई चौथा पार्ट है यानी केमिस्ट्री का, उससे 4 नंबर का आ रहा है तो फाइनल पेपर में भी उसी पार्ट से 4 नंबर का ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ आप देखेंगे, अगले आप बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। तो यहाँ लिखा है, देखिए,
उन्होंने बताया कि समस्त कोरी उत्तर पुस्तिकाएं कक्ष में ताला एवं सील लगाकर सुरक्षित रखी जाएंगी, जिसका उत्तरदायित्व परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष का होगा। प्रत्येक दिन में परीक्षार्थियों की संख्या के अनुरूप ही मुख्य व पूरक उत्तर पुस्तिकाएं बाहर निकाली जाएंगी। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोरोना काल के चलते बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी नया मोबाइल ख़रीदा है, तो वो सभी वहाँ ले जाना वर्जित होगा। और आपकी जो कॉपी है वो छात्रों के हिसाब से ही निकाली जाएगी, चाहे वो पूरक हो या फिर मेन वाली हो। इसीलिए बहुत स्ट्रिक्टली आपका पेपर मतलब कि लिया जाएगा। तो आप अपनी तैयारी और तेज़ी से आप बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ देखिए लिखा साधारण कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, पेजर, सेलुलर फ़ोन, कंप्यूटर का उपयोग करना एवं परीक्षा केंद्र, इसको और अच्छे से पढ़ देते हैं, परीक्षा केंद्र पर लाना पूरी तरह से वर्जित होगा। स्विच ऑफ स्थिति में भी परीक्षा केंद्र में किसी परीक्षार्थी के पास पाया जाता है तो इसे अनुचित साधन का प्रकरण माना जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखिए अनुचित साधन का प्रकरण माना जाएगा यदि आपका फ़ोन स्विच ऑफ स्थिति में भी पाया जाता है। ठीक है ना, स्विच ऑफ स्थिति में भी यदि पाया जाता है तो आप पर वही नकल प्रकरण बना जाएगा। अनुचित प्रकरण वही नकल प्रकरण को बोला जाता है। ठीक है, फिर देखिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका पूरा वह कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि आपके ऊपर नकल प्रकरण या अनुचित प्रकरण बने। फिर यहाँ देखिए है जल्द आएगा बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। भोपाल, मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि घोषणा की जा चुकी है। इस बीच परीक्षा पैटर्न और मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव को लेकर लगातार कोशिश चल रही है। इसी क्रम में ताज़ा अपडेट यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मूल्यांकन ने कॉपियों की मूल्यांकन व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब कॉपियाँ परीक्षा के दूसरे दिन ही जांच ली जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव से परीक्षा परिणाम भी जल्द घोषित किया जा सकेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपकी परीक्षा लगभग जब आधी हो जाती थी तो जो पहला पेपर आपका होता रहा, मतलब कि जो पहला डेट में आपका जो भी पेपर हुआ रहा तब उसकी कॉपी चेक करना शुरू हो जाती थी जब आपकी आधी परीक्षा हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका फर्स्ट पेपर जैसे आज हुआ है तो कल से उसका मूल्यांकन चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे और देख लेते हैं किया जा सकेंगे। स्थगित किए गए पेपरों की परीक्षा कापियाँ दूसरे ही दिन जांचने का प्रयास सफल रहा है। ठीक है, यानी ये भी बताना है कि पिछले साल जो भी परीक्षा स्थगित की गई थी उनके जब दोबारा परीक्षा लिया गया तो दूसरे दिन से ही उनका मूल्यांकन चालू किया गया रहा और वो सफल भी रहा। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने 10वीं के छात्रों के लिए एक और खुशखबरी दी है। दरअसल बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का सिलेबस कम कर दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार कोरोना महामारी के कारण स्कूलों को करीब 10 महीने तक बंद रखना पड़ा है, जिसकी वजह से छात्रों को सिलेबस पूरा करने में कठिनाई हुई है, इसीलिए उसे कम कर दिया गया है। तो इसके बारे में हमने कल वीडियो बना चुकी थी। जो कक्षा 10वीं का साइंस और मैथ का सिलेबस और कम किया गया, यानी पहले से और कम, उसी के ऊपर। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको एक लिंक भी मिलेगा, उस लिंक से जाके भी आप पूरा देख सकते हैं डिटेल की क्या क्या कैसे क्या कम हुआ है। तो यही कुछ खबर थी जो हम आज आपको बताना चाहे। सबसे मेन खबर ये थी कि अब मोबाइल तो लगभग सभी छात्र के पास है, खास करके कक्षा 12वीं वालों के पास। तो वो ये ना सोचे कि ले जा सकते हैं, बिल्कुल वर्जित रहेगा। आपके ऊपर अनुचित प्रकरण बनाया जाएगा यदि वो स्विच ऑफ की स्थिति में भी पाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स के लिए एवं स्टडी मटेरियल के लिए। थैंक्स।